नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के सिविल सर्जन कार्यालय में। आपको हम बता दें कि विगत दिनों थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाने का जो मामला है वो अब धीरे धीरे तुल पकड़ रहा है और इसी मामले को लेकर आज धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्यों द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, फिर चाहे वो ग्रामीण जिला अध्यक्ष हों या फिर अन्य सदस्य हैं, सभी के द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन किया गया है। और झारखंड की जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है और झारखंड सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने में नाकामयाबी जो देखने को मिल रही है, उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और उसको लेकर के तमाम जो सदस्य हैं वो एक एक करके झारखंड सरकार हाय हाय और स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। तो हम सीधे जुड़ेंगे यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो धरना है ये किस कारण से है और आगे की इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी सिविल सर्जन कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है और ये धरना यहाँ पर धनबाद ग्रामीण और धनबाद महानगर के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों चाईबासा में किस तरह बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, किसी तरह का ब्लड बैंक में रख रखाव नहीं है। आज भी जिले में 9 जिले में लाइसेंस नहीं है, ऐसे ब्लड बैंक चल रहे हैं। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है यहाँ खाली लूट खसोट की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ उनके चहेते लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके लोग ही यहाँ काम कर रहे हैं। आज जीएमटी फंड में जितने लोग अपॉइंटमेंट हुए हैं उसका आधा तनख्वाह उनको दिया था, आधा का बंदर बाट कर लिया था। और यहाँ जितने मेडिकल कॉलेज थे 2-2 नए बन रहे हैं, उनका काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। और केंद्र की रिपोर्ट भी आई है कि यहाँ पर झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, दवा की बहुत कमी है। और कोविड का जो पैसा मिला था उसमें भी भ्रष्टाचार कर लिया गया। इन सब के विरुद्ध में हम लोग स्वास्थ्य मंत्री की रिजाइन की मांग करते हैं, उनका इस्तीफा मांगते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवा में सुधार चाहते हैं। यहाँ पर रिम्स के डॉक्टर ने अपना शपथ पर भरकर कहा है कि जो भी फाइल स्वास्थ्य मंत्री को भेजा जाता है वह 60 दिन 90 दिन तक उनके यहाँ पड़ा रहता है। जब तक उनके ठेकेदार द्वारा जब तक सेटिंग नहीं होता है तब तक वो साइन नहीं करते हैं। इसलिए बंधु, यह सरकार से आज ऐसा हुआ कि झारखंड के बच्चों को भी चाहे जो सुई दे करके यह चाहते हैं कि झारखंड का जो उन्नति हो। देखिए, यहाँ खाली भ्रष्टाचार की छोड़ के दूसरा कोई बात नहीं हो रहा है। सिर्फ अपना लाभ के लिए कैसे लाभ होगा, कैसे हमको ज्यादा लाभ होगा। पूरे प्रदेश में, खाली स्वास्थ्य विभाग नहीं, पूरे प्रदेश में आज कोयला बालू चोरी की हो रही है। हर जगह भ्रष्टाचार है, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। आप देख ही रहे हर जगह। आज कोई आम जनता सुखी नहीं है, सब त्रस्त है लोग। इसलिए हम लोग हेमंत सरकार को बर्खास्त करने का मांग करते हैं और खासकर विशेषकर अभी स्वास्थ्य के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री का बर्खास्त की मांग करते हैं। आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर चाईबासा में जो हुई संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया है 5 मासूम बच्चों के ऊपर, इसमें साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। इनको राज्य चलाने नहीं आ रहा है। इनको तो अविलंब जो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आज ये मासूम के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, एक साधारण से साधारण जांच होता है तो उसमें जांच करके ब्लड टेस्ट किया जाता है, लेकिन संक्रमित ब्लड वो कैसे चढ़ा दिया। आज जिंदगी भर ये बच्चा जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो बीमार ही रहेंगे। इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि ये सरकार जो युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, इस सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और हम लोग मासूम के साथ न्याय हो, उसी न्याय के लिए आज हम लोग धरना पर बैठे हुए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सड़क से लेकर सदन तक भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी तमाम भाई बहन इस धरना के माध्यम से उनको जगाना चाहते हैं ताकि ये आवाज़ उनके कानों तक जाए और स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए।
संक्रमित बच्चों को चढ़ाया गया। आप समझ सकते हैं कि एक मासूम का जान का कीमत मुख्यमंत्री जी 2 लाख कीमत लगा रहे हैं उनका, जो कि जिंदगी एक माता पिता का बहुत मन्नत के साथ मन्नत करते हैं, विनती करते हैं, तब उनको संतान प्राप्ति होता है और उनका कीमत 2 लाख रुपए लगा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है इस सरकार को सरकार राज चलाने नहीं आता है, इसीलिए जल्द से जल्द इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी सभी तमाम भाई बहनों और झारखंड वासियों को लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष और पूर्व विधायक तारा देवी का यही कहना था कि जिस तरह से हेमंत सरकार के राज में ये जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं जिस तरह से दी जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा खराब है और इससे जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय धरना दिया है और उसी के तहत यहाँ सिविल सर्जन कार्यालय के ठीक बाहर तमाम सदस्यों के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया है उन मासूम बच्चों की जान के लिए जिन्हें संक्रमित ब्लड जो है वो चढ़ाया गया। और साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी बताया कि जिस तरह से झारखंड में जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिल रही है और जिस तरह से हेमंत सरकार के राज में जो ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस मांग को लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अलग अलग जगहों पर धरना दिए हैं। और फिलहाल आज के इस धरना का मुख्य कारण ही यही था कि चाईबासा में उन मासूम जानों के साथ जो अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाने के संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी ने 1 दिवसीय धरना दिया है। अब देखना यह है कि ये जो मामला है ये कहां तक जाता है और क्या कुछ इसमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।